Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 3 for class 12 and chapter is current electricity. तो टुडे लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन निकलवाया था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी v d इज इक्वल टू माइनस का e टाउ अपॉन m. अगर e इज इक्वल टू बेटा v अपॉन l होता है तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का माइनस का e v टाउ अपॉन m इंटू n. तो बेटा ये इसी में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है. अगर क्वेश्चन बेटा किस तरह आता है बेटा इसका, अगर मान लीजिए बेटा किसी का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. तो बेटा e टाउ m इंटू l इज द कांस्टेंट. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है ना. एंड vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. इट मींस अगर किसी वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो उसकी डिक्रीज हो जाएगी. अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. करेक्ट. देखो बेटा ई टाउ और एम तो आपके पास ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास सेम है. तो देखो बेटा अब हमें जो रिलेशन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत पूछा जाता है पेपर में. रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. हमें बेटा रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए. करेक्ट. चलिए बेटा थोड़ी देर के लिए बेटा ये हम डायग्राम ये फॉर्मूले बता देते हैं. बेटा डायग्राम तो वही रहेगा जो आपको मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में करवाया था. ये मान लीजिए बेटा एक कंडक्टर है, ठीक है ना. इसकी जो लेंथ है मान लीजिए आपके पास L है. इसको हमने एक बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से हमने इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो ये जो हो गया नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई. और जो एरिया हो गया क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हो गया मान लीजिए बेटे वो आपके पास A है. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है. और जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो हमारे पास V है. करेक्ट. तो देखो हमें करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन निकालना है. अब देखो L जो आपके पास L है, इट इज द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर. और जो A है ये समझो बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर. तो बेटा जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम. अब वॉल्यूम जो हो जाएगा बेटे वो इसका हो गया A इंटू L. करेक्ट. अब बेटा हमारे पास टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है. टोटल चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू N इंटू E. और बेटा करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ठीक है ना. तो बेटा मुझे सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना है कि इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना है. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम. इट मीन मुझे क्या चाहिए, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी कि इस कंडक्टर जिसका लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इसके अंदर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा. और मान लीजिए इस कंडक्टर को पास करने में इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लगता है वो T लगता है. तो इस फॉर्मूले में Q की और T की वैल्यू में रखकर अपना एक रिलेशन निकल जाएगा करंट और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में. ठीक है ना. तो बेटा अब सबसे पहले बात आती है, अब हमने मान लिया बेटा जो n है, कैपिटल N जो है, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि इस कंडक्टर के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो n कैपिटल N है. और जो स्मॉल n है यहाँ पर, बल्कि आप एक बार को यहाँ पर भी आप कैपिटल N ही कर लीजिए. जो स्मॉल n है वो क्या है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बताओ बेटे, जो स्मॉल एन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल वॉल्यूम हुआ या नहीं हुआ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बेटे, कैपिटल एन, और टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास, ए इंटू एल। तो बताओ बेटे, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई वो NaL आ गई है, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे पास, करेक्ट। तो अब आप लोग जो है, अब हमें टाइम निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक जो पास करेगा कंडक्टर को, उसको मुझे टाइम निकालना है। और बेटे देखो चार्ज, यहाँ पहले टोटल चार्ज निकाले। देखो टोटल चार्ज क्या हो गया आपके पास, जो टोटल चार्ज हो गया Q इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू ई। तो कैपिटल N की वैल्यू क्या होगी बेटे, NaL इंटू ई। इट मीन्स ये जो चार्ज, ये इस कंडक्टर पर हमारे पास टोटल चार्ज निकल गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, वेलोसिटी, सॉरी टाइम चाहिए। अब देखो बेटा, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, बहुत सिंपल, सभी बच्चे जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ बेटा टाइम क्या हुआ यहाँ से, टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है ना। अब जो टाइम को हो गया बेटा टी, डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा इस वायर की जो लेंथ है बेटा, उसकी उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या हो गया, एल हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, वी। तो यानी कि टाइम जो लगा बेटा इसमें। अब हमें किसमें निकालना है बेटा रिलेशन, हमें जो रिलेशन निकालना है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकालना है। तो एज करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, हमारे पास जो बेटा Q की जो वैल्यू है, इट इज द NaLe अपॉन 1। टाइम क्या है बेटा, L अपॉन Vd। तो रेसिप्रोकल में ये बन जाएगा बेटा Vd अपॉन E। तो बताओ बेटा इस E से E कट गया क्या, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया NeA Vd। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बताता हूँ जो अक्सर पेपर में आती है। फॉर एग्जांपल, अब देखो अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड अगर फॉर्मूले लिखते हैं यहाँ पर, तो देखो हमारे पास सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला डिराइव करा था आपके लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस का ई टाउ अपॉन एम, एंड अगर E इज इक्वल टू बेटा मेरे पास V अपॉन एल है, तो क्या बन जाता फॉर्मूला, माइनस का ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एन, करेक्ट। और एक हमारे पास फॉर्मूला बेटे आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो बेटे हमारे पास एक तरह से तीन फॉर्मूले हो गए। अब देखो बेटे, अगर मान लीजिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो 100% आपके पास जो ई है चार्ज, तो बेटे ये तो कांस्टेंट हो गया होगा। अब आपके पास रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर फर्क पड़ता है। देखो अगर रिलैक्सेशन टाइम, अगर इस मामले में रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। और अगर रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। अब जो अक्सर क्वेश्चन आता है बेटा वी पर और एल के चेंज पर आता है। इट मींस अगर आपके पास, आपने बेटे वी को कांस्टेंट रखा, ठीक है ना, और आपने वी को कांस्टेंट रखा, तो आपके पास ई वी टाउ और एम तीनों कांस्टेंट हो गए। उस केस में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एल, करेक्ट। तो अगर आप एल को इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, और एल को आप कम करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मान लो बेटे मैं एल को नहीं छेड़ता, एल मेरे पास कांस्टेंट है, मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा देता हूं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो 100% ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर कम होगा तो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घटेगी। यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो बेटा अगर मैं यहाँ से v को अलग करता हूँ तो क्या आता है, Vd m इंटू एल अपॉन ई इंटू टाउ। अब देखो ये तो आ गया पोटेंशियल में फॉर्मूला, और ये हमारे पास करंट में फॉर्मूला। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है,
जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर किसी क्वेश्चन में वोल्टेज सेम है तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज वगैरह कुछ पैरामीटर ऐसे तो आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अगर मान लीजिए सीरीज में है तो आपके पास करंट की वैल्यू सेम रहती है, करेक्ट। तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगले लेक्चर में डेफिनेटली बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा और करंट डेंसिटी के बारे में बताएंगे, आपको इससे आगे बारे में बताएंगे। तो आज का टॉपिक बेटे यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको लेक्चर नंबर 4 में हम समझाएंगे। ओके, थैंक यू।